हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अगस्त सेकंड वीक के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है 5 to 7 स्टॉक, जहां पर इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट सेटअप डेवलप हो रहा है लास्ट वीक की तरह। लास्ट वीक के कुछ सेटअप्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस वीक भी हमें कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेटअप्स देखने को मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेंड के स्टॉक से। ट्रेंड का यह स्टॉक लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी 30 जुलाई को शेयर किया था। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था कि यह स्टॉक अपने डिमांड जोन को होल्ड कर रहा था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस एक्शन अगर 3000 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट ईयर 3246 तक जा सकता है, और हुआ भी वही। लेकिन अभी इस स्टॉक को देखा जाए तो ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा पुल बैक भी हमें देखने को मिला है चार्ट पर, और ऐसे में ट्रेडर कंफ्यूज है इस स्टॉक की डायरेक्शन को लेकर कि अब आगे क्या होगा। यहां पर जब तक यह अपने डिमांड जोन को होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर है। हो सकता है यहां से लोअर प्राइस रिजेक्शन हो जाए या यहीं से हो जाए और वापस यह स्टॉक 3400 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी कंडीशन में यह अगर अपने डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है तो फाइनल, और फाइनल तो नहीं कहेंगे, मेजर सपोर्ट इसे 2790 का देखने को मिल सकता है। इसे भी ब्रेक करता है तो फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा और कुछ टाइम के लिए यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में रह सकता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, इन्फोसिस। कभी कोई स्टॉक एक दिन में अपना ट्रेंड नहीं बदलता और उसका परफेक्ट एग्जांपल है इन्फोसिस। काफी समय से यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ, फिर अपसाइड में मूव किया, बट स्ट्रक्चर बदला नहीं था। फिर गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस बार अपने लो को यह ब्रेक नहीं किया, और यही वो पॉइंट है जहां पर ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन मिलता है। फिर यहां से आप देखेंगे स्टॉक अपसाइड में मूव किया और इस बार इसने अपने स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर दिया। यहां पर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, कंटिन्यूएशन एंड कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अब अगर प्राइस एक्शन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके इस ग्रीन जोन में आता है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देता है, तो नेक्स्ट इस स्टॉक में 9 to 10% की मूव देखने को मिल सकती है। यह जा सकता है 1292 के लेवल तक। बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप की, एसबीआई। एसबीआई के चार्ट को हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, जब यह फर्स्ट ब्रेकआउट सेटअप हमें यहां देखने को मिला था। एक्सपेक्टेशन थी कि अपसाइड में 9% तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है। हुआ भी वही, लेकिन यह 1 से 1.5 महीने के लंबे कंसोलिडेशन जोन में चला गया था। लास्ट अपडेट में मैं यही बोला था कि जब वीक हैंड्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे तो एक स्पाइक आएगा और यह अपने टारगेट दे जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन अब यह अपने सबसे इंपॉर्टेंट मेक एंड ब्रेक लेवल पर खड़ा है। यहां आप देखेंगे अभी इस लेवल पर न तो शॉर्ट करना अच्छा डिसीजन है और न ही यहां पर लॉन्ग करना अच्छा डिसीजन होगा, जब तक कि प्राइस एक्शन अपने डिमांड जोन को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन न कर जाए। यहां अगर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यह प्रीवियस टॉप तक जा सकता है, जो कि 1240 का लेवल है। लेकिन यहीं से अगर अपर प्राइस रिजेक्शन हुआ तो फिर डाउन साइड का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, यहां पर पोजीशन लेना सेफ नहीं होगा, क्योंकि कहीं से भी लोअर प्राइस रिजेक्शन आएगा और जो बियर्स हैं उन्हें ट्रैप कर देगा। तो ओवरऑल इस स्टॉक में हमें वेट एंड वॉच करना है। अगर प्राइस एक्शन इस लेवल को होल्ड कर ले जाता है किसी भी कंडीशन में, यहां से रिजेक्शन लेके वापस पुल बैक के बाद यहां से कंटिन्यूएशन दिखाता है, इस लेवल पर होल्ड कर लेता है, तो भी हम इसे ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट ईयर अपने प्रीवियस टॉप तक जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं इस वीक के सबसे पेनी स्टॉक, एम्फेसिस। इस स्टॉक को आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट के बाद यह स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन जोन में है, लंबे कंसोलिडेशन जोन में है। इवन आप इसे कह सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर यह स्टॉक 2496, इवन 2500 आप कंसीडर कर लीजिए कि इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट इस स्टॉक में हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। 2694 तक ये स्टॉक जा सकता है। करीबन 8 to 10% की मूव इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। अब पेनी स्टॉक में इसे क्यों बोला, क्योंकि अगर इसमें मूव आती है तो हो सकता है एक ही दिन में 10 से 12% का टारगेट दे दे हमें, जैसा कि नवीन फ्लोरिंग में हुआ था। यहां आप देख सकते हैं काफी समय से यह स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और जैसे ही ब्रेकआउट आया एक दिन में इसने 10% का टारगेट दे दिया। इसे मैंने शेयर भी किया था आपके साथ ब्रेकआउट के पहले। यहां पर आप देख सकते हैं 20 जुलाई को मैंने यह सेटअप आपके साथ शेयर किया था और एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही ग्रीन जोन में आएगा यह स्टॉक 8574 के लेवल तक जा सकता है, और एग्जैक्टली हुआ भी वही। ब्रेकआउट आते ही एक ही दिन में इसने पूरा टारगेट दे दिया। वैसे ही कुछ होता हुआ एम्फेसिस के स्टॉक में भी मुझे दिख रहा है। यह काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन स्पाइक आएगा तो ये सडन 1-2 दिन में, या हो सकता है 3-4 दिन में पूरी मूव दे दे। ओवरऑल ये पेनी स्टॉक है, तो इसलिए इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। यहां पर आप देखेंगे तो
असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और यह स्टॉक अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक करके यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, इवन इसे ब्रेक कर चुका है। 3500 के लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है। वापस अगर नेक्स्ट ओपनिंग कैंडल इस ग्रीन जोन में आ जाती है तो यहां से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा और 5% के टारगेट अपसाइड में यहां तक हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसे भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट ये स्टॉक 3851 तक जा सकता है इस स्टॉक का। ये तो हो गए हमारे स्टॉक्स जो हमने इस वीक के लिए फाइंड आउट किया था, और एक दो स्टॉक है जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है। इंडिको पेंट में आप देखेंगे लास्ट ब्रेकआउट हमने कवर किया था यहां से यहां तक, हालांकि यह टाइम टेकन हो गया, सडन स्पाइक नहीं आई पूरी। अब इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। वापस स्ट्रक्चर बुलिश है, जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है स्ट्रक्चर बुलिश है, और अगर इस स्टॉक में पोजीशन है तो इसे ट्रेल करके चला जा सकता है, और नई पोजीशन अगर ओपन करनी है तो जब इस ग्रीन जोन में 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह होल्ड कर ले जाए तो नेक्स्ट इस स्टॉक में 1236 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर है तो इसमें नई एंट्री पॉसिबल है, और जिनकी पोजीशन है इसमें वो ट्रेल करके चल सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हिंदुस्तान कॉपर, यह भी हमारे एक व्यूअर ने पूछा था, हालांकि इसे भी मैंने आपके साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था एक ब्रेकआउट वाले दिन, और हाफ ऑफ द मूव आ चुकी है करीबन 9% की इस स्टॉक। अब यहां से क्या हो रहा है, इतना बड़ा ब्रेकआउट आया तो सडन अब ऐसा नहीं कि 18% का हमारा टारगेट है तो एक ही दिन में आ जाए, अभी पुल बैक फेज में है। अब यहां से पुल बैक लिया, कुछ टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में रह सकता है, या यहीं से घूम गया और फिर वापस आके 591 तक जा सकता है। तो अभी इसमें कोई वैसे फियर वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। हाफ ऑफ द टारगेट आ गए हैं, जो लोग एग्जिट कर लिए बहुत अच्छी बात, बट जो लोग इस लेवल पर एंट्री किए हैं, यहां पर एंट्री, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। पुल बैक के बाद हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक में। ओवरऑल यही थे इस वीक के पैटर्न, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही ब्रेकआउट पैटर्न्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।